हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेक रेल या गर्ड रेल्स के बारे में। तो चेक रेल्स और गर्ड रेल्स, इसके साथ साथ मैं स्ट्रोक रेल भी बता दूंगी क्या होता है। तो जनरली क्या होता है, चेक रेल या गर्ड रेल कहाँ पे यूज होता है? जब आप रेलवे ट्रैक जब हम ड्रॉन करते हैं, तो रेलवे ट्रैक ड्रॉन करते टाइम हमारा कई बार हम लोग देखते हैं जब हम रेलवे ट्रैक ड्रॉन कर रहे हैं तो उसमें हमें ट्रैक को चेंज करना है ना। तो मान लीजिए कि हम लोग इस तरीके से आपका एक ट्रैक है और यहीं पे हम लोगों को क्या बनाना है, टर्निंग पॉइंट बनाना है ना। और यहीं पे हम चाहते हैं कि ये ट्रैक कुछ इस तरीके से टर्न हो जाए। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रेल्स दे देते हैं इस तरीके से। ऐसा इससे कनेक्टिंग कर देंगे, हम एक रेल यहाँ दे देंगे, है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये अपने ट्रैक को चेंज करे तो ये इजीली चेंज कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका डायग्राम, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है ना। तो फर्स्ट डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रेन पहले कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है ना। तो पहले ट्रेन यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है ट्रेन। इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमें ट्रैक को चेंज करना होगा तो ये जो हमारी गर्ड्स रेल है, यहाँ से इसको हम बीच में से ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे एक और हमारी गर्ड रेल इस तरीके से, है ना। और ये गर्ड रेल कनेक्ट कर देगी हमारी दूसरे वाले रेल को। इसी तरीके से एक गर्ड रेल हम लोग कहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। तो क्या होगा, जब हमें ट्रैक को चेंज करना होगा तो हम लोग मेन रेल और गर्ड रेल को साथ में इस तरीके से फ्यूजन कर देते हैं जिससे इजीली ट्रैक को चेंज कर सके और डीरेलमेंट ना हो सके, है ना। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रेल्स रहती हैं इन्हीं को हम चेक रेल या गर्ड रेल कहते हैं, ठीक है। अब स्टॉक रेल कौन सी वाली होती है? तो स्टॉक रेल कौन सी होती है, ये जो मेन लाइन यहाँ से जो आ रही है, ये जो यहाँ से मेन लाइन आ रही है इसी को हम कह रहे हैं स्टॉक रेल, ठीक है। तो स्टॉक रेल कौन सी है, वो जो मेन लाइन है उसको हम स्टॉक रेल कह रहे हैं। और आपका यहाँ पे गर्ड रेल कौन सा है, ये जो आप यहाँ पे चेंज करने के लिए ये इसका यूज कर रहे हैं, इसको गर्ड रेल कहते हैं। इसमें यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट में यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्शंस बनाए जाते हैं, फ्लेंजेस बनाए जाते हैं, उसको हम फॉक कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो क्रॉसिंग पे देते हैं और कहाँ देते हैं, क्रॉसिंग के साथ साथ मान लीजिए कि आपकी कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये तो हमने क्रॉसिंग की बात कर ली, जहां से आपकी एक लाइन से आपको दूसरी लाइन में क्रॉस करना है ना। तो सडन जो ट्रैक चेंज करती है ट्रेन, यहाँ पे अगर 2-3 ट्रैक है इस तरीके से, और मान लीजिए कि आगे इस वाले ट्रैक में, ट्रैक नंबर 1 में ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई है, तो हम क्या करेगा ड्राइवर, यहाँ से ट्रैक को चेंज करके वो कौन से वाले ट्रैक में चला जाएगा, अगर आसपास है तो वो ट्रैक नंबर 2 पे चला जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे गर्ड रेल की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ क्रॉसिंग में भी पड़ती है। एकदम से ऐसे नहीं आपने सोचा कि इस तरीके से ऐसा बना दिया होगा क्रॉसिंग, ऐसा नहीं होता। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट एक आपका ट्रैक आएगा, यहां से आपका दूसरा स्ट्रेट इस तरीके से ट्रैक जाएगा, और ये जो ट्रैक का यहां से जो आपका कर्व बन रहा है और ये जो चेंजिंग पॉइंट यहां से आ रहा है, इस चेंजिंग पॉइंट में हम लोग क्या क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग गर्ड रेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। एक गर्ड रेल आप यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से, जहां जहां टर्निंग स्टार्ट हो रही है एक आप यहाँ पे दे देंगे, है ना। मतलब कि आप चाहते हैं कि यहां से टर्न हो जाए हमारा, तो एक आपको यहाँ पे देना होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो आपकी गाइड कर रही है, जो ट्रेन को गाइड कर रही है ना, तो इसको हम कहते हैं गर्ड रेल्स। तो इस तरीके से गर्ड रेल्स दी जाती हैं। तो कनेक्शन कुछ ऐसे हम लोग बताते हैं और यहीं से स्विचिंग पॉइंट भी लगा देते हैं, तो स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्निंग्स पे भी दोगे जहां पे टर्न्स है, और जहां पे आपका सडन आपको चेंजेस करने हैं तो वहां पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हो, है ना। जनरली टर्न जो आपके चेंजेस हो रहते हैं, सडन हमें जब चेंज करना रहता है वहां पे हम लोग इसको प्लेस करते हैं। अब ये जो लेंथ रहती है जो हम यहाँ पे गर्ड रेल दे रहे हैं, इसकी कुछ ना कुछ सर्टेन लेंथ होती होगी। तो ये जो सर्टेन लेंथ रहती है डिपेंड करती है कि आप कौन से गेज के लिए काम कर रहे हैं, है ना। वहां पे ब्रॉड गेज वाली लाइन डली है या मीटर गेज वाली लाइन डली है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है।
तो अगर हम बात करें कि अगर शॉर्ट लेंथ के लिए चाहिए है, तो शॉर्ट लेंथ के लिए अगर आपको मीटर गेज में काम करना है या शॉर्ट लेंथ है, बहुत ज्यादा लेंथ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली टर्निंग हो सकती है आपके जो यहाँ पे जो ट्रैक चेंजिंग है वो आसपास ही है, तो उस टाइम पे हम लोग 244 से लेके कुछ 274 सेंटीमीटर तक का आपका कुछ वेरिएशन हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, है ना। तो ये ट्रैक के ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रैक की लेंथ कितनी है और कितनी इजीली वो एक दूसरे को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये तो शॉर्ट हो गया, है ना। अगर इसकी लॉन्ग रेंज की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक की इसकी लॉन्ग रेंज होती है, तो देखो लॉन्ग रेंज काफी हाई होती है। ये आपका 366 से लेके 610 सेंटीमीटर अप्रोक्स रहती है ना। तो ये कुछ शॉर्ट शॉर्ट रेल्स और आपके लॉन्ग रेल्स के वेरिएशन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ आई होंगी। और स्टॉक रेल कौन सा वाला है, ये जो मेन रेल है उसी को हम स्टॉक रेल भी कहते हैं। थैंक यू।